हमारे सोलर सिस्टम की तरह ब्रह्मांड में हजारों सोलर सिस्टम हैं। पृथ्वी हमारे सोलर सिस्टम का मेंबर प्लेनेट है। हेलो बच्चों, आज मैं एक नई कॉन्सेप्ट के साथ आई हूँ, ओरिजिन ऑफ द अर्थ। लेकिन पृथ्वी की उत्पत्ति से पहले हमें हमारे सोलर सिस्टम की एलिमेंट्री नॉलेज होना काफी जरूरी है। प्लैनेट्स और स्टार्स का समुदाय मिलकर क्या बनता है? सोलर सिस्टम बनता है। हमारे सोलर सिस्टम का आकार एक डिस्क की तरह है, यानी एक तस्तरी की तरह है। तो चलिए आपको एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देती हूँ हमारे सोलर सिस्टम में क्या क्या है। मैं एक डायग्राम के माध्यम से आपको बताती हूँ। ये सन है जो कि हमारे सोलर सिस्टम का केंद्र बिंदु है। तो सन से बढ़ते हुए क्रम में इन प्लैनेट्स के नाम इस प्रकार है। नंबर 1 मर्क्यूरी, नंबर 2 वीनस यानी शुक्र ग्रह, नंबर 3 पर आता है अर्थ यानी हमारा प्लेनेट। ये एक लाइव प्लेनेट है। फोर पर आता है मार्स यानी मंगल ग्रह, और नंबर 5 पर आता है जुपिटर, अच्छा एक फैक्ट बताती हूँ आपको एक ब्लैक स्पॉट दिख रहा है, ये क्या है? ये है ग्रेट रेड स्पॉट, यानी ये एक स्टॉर्म है। ग्रेट रेड स्पॉट ये 350 सालों से चल रहा है, और हम अपनी पृथ्वी को अगर तिगुना कर देंगे, 3 गुना कर देते हैं, तो उसके बराबर का इसका साइज है। नेक्स्ट प्लेनेट है सैटर्न। सैटर्न यानी शनि ग्रह। 7 नंबर पर आता है यूरेनस, और हमारे सोलर सिस्टम का 8वां प्लेनेट है नेपट्यून। ये तो हमारे 8 ग्रह हैं। इन ग्रहों के अलावा कई सारे एस्टेरॉइड्स भी हैं, माइनर प्लैनेट्स भी हैं, और इनके नेचुरल सैटेलाइट्स भी हैं। पृथ्वी का डायमीटर है 1.173 करोड़ किलोमीटर, और इसकी एवरेज डेंसिटी है 5.52। क्या आप जानते हैं प्लैनेट्स का अपना खुद का कोई प्रकाश नहीं होता है, यानी कि उनकी खुद की कोई लाइट नहीं है। ये स्टार के रिफ्लेक्शन से शाइन करते हैं। वहीं दूसरी ओर सन यानी कि एक स्टार है, इसके अंदर अपना खुद की लाइट है, अपनी खुद का प्रकाश है। और ये सब होता कैसे है? क्या आप जानते हैं? ये होता है थर्मोन्यूक्लियर रिएक्शन से, जिसमें कि अत्यधिक तापमान और दबाव यानी प्रेशर के चलते हाइड्रोजन के न्यूक्लियाई आपस में कंबाइन होते हैं, जिससे कि हाई एनर्जी रिलीज होती है। तो चलिए, ये तो था शॉर्ट इंट्रोडक्शन, मैं ज्यादा डीप में नहीं जाऊंगी। मैं आती हूँ मेन पॉइंट पर। हम आज पढ़ रहे हैं ओरिजिन ऑफ द अर्थ।
समय समय पर कई सारे फिलोसफर्स ने, कई सारे साइंटिस्ट्स ने ओरिजिन ऑफ द अर्थ और हमारे सोलर सिस्टम की इवेल्युएशन की पहेली को सुलझाने की कोशिश की है, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ साइंटिस्ट के द्वारा इन्हें मान्यता नहीं मिली। लेकिन इतना तो तय है कि हमारे सारे प्लैनेट्स और हमारी पृथ्वी एक ही प्रोसेस से बनी है। तो चलिए आपको बताती हूं कि हम ओरिजिन ऑफ द अर्थ यानी पृथ्वी का अध्ययन किस प्रकार करते हैं। ये 2 कैटेगरी में हम करते हैं इसका अध्ययन। पहला रिलीजियस और दूसरी है साइंटिफिक। साइंटिफिक कॉन्सेप्ट। साइंटिफिक कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग रिलीजियस कॉन्सेप्ट को मान्यता नहीं मिली क्योंकि यह काल्पनिक आधारों पर थी। वहीं साइंटिफिक कॉन्सेप्ट 2 भागों में बटी है। पहली है हॉट ओरिजिन और दूसरी है कोल्ड ओरिजिन। स्कूल ऑफ हॉट ओरिजिन के अनुसार पृथ्वी पहले मैटर से बनी होगी, गर्म रही होगी और बाद में ठंडी हो गई होगी। वहीं दूसरी तरफ स्कूल ऑफ कोल्ड ओरिजिन के अकॉर्डिंग पृथ्वी और अन्य ग्रह मैटर से बने होंगे और पहले ठंडे रहे होंगे और बाद में रेडियो एक्टिव एलिमेंट के कारण गर्म हुए होंगे। इन सब के अलावा एक तीसरी कॉन्सेप्ट आती है ऑन द बेसिस ऑफ हेवनली बॉडीज, जो कि साइंटिफिक आधारों पर थी। साइंटिफिक आधारों पर हेवनली बॉडीज को 2 भागों में बांटा गया है। पहली आती है मोनिस्टिक और दूसरी आती है ड्यूलिस्टिक। मोनिस्टिक अप्रोच में 1 हेवनली बॉडी के आधार पर हमारा सोलर सिस्टम बना होगा और ड्यूलिस्टिक अप्रोच में 1 से अधिक हेवनली बॉडीज होंगी, मतलब 1 से मतलब 2 होंगी। और वहीं तीसरी आती है बाइनरी स्टार कॉन्सेप्ट, जिसमें मोर देन 2 हेवनली बॉडीज। तो मैंने आपको एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया। अब किन किन फिलोसफर्स ने, किन किन साइंटिस्ट ने ओरिजिन ऑफ द अर्थ के लिए कौन कौन सी हाइपोथेसिस दी है, मैं आपको अगले नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।